रट्टू तोता के साथ सीखने और सिखाने के सफ़र में खुश आमदीद। उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम आपको डॉल्फिन के बारे में बताएंगे। डॉल्फिन का ताल्लुक मैमल से है और इन्हें एक्वेटिक यानी पानी के ममालिया कहा जाता है, क्योंकि डॉल्फिन के लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, इसीलिए ये पानी की सतह पर आती हैं और हवा में सांस लेती हैं। अमूमन डॉल्फिन पानी के अंदर 8 से 15 मिनट तक सांस रोक कर रह सकती हैं। सांस लेने के लिए अपने जिस्म पर मौजूद एक बड़े सुराख की मदद से हवा अंदर और बाहर निकालती हैं। इस सुराख को ब्लो होल कहते हैं। ममालिया जानवरों की तरह डॉल्फिन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। डॉल्फिन का शुमार वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून वाले जानवरों में होता है। इनके जिस्म का दर्जा हरारत इंसानों की तरह 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डॉल्फिन मछलियों की तरह अंडे नहीं बल्कि बच्चे देती हैं। अक्सर डॉल्फिन 2 से 3 साल में एक बच्चा देती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मेल डॉल्फिन को बुल यानी बैल, फीमेल डॉल्फिन को काव यानी गाय और डॉल्फिन के बच्चों को काफ यानी बछड़े कहा जाता है, जबकि डॉल्फिन के ग्रुप को पॉड या स्कूल कहते हैं। डॉल्फिन बहुत समझदार, हसास, प्यारी और फुर्तीली होती हैं। एक डॉल्फिन की रफ्तार तकरीबन 56 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है और ये पानी की सतह से 15 से 30 फुट तक ऊंची छलांग लगा सकती हैं। डॉल्फिन के 188 से 268 तक दांत होते हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर ये उनसे चबाती नहीं बल्कि दांतों की मदद से शिकार को पकड़कर निगल जाती हैं। आप सोच रहे होंगे ये खाती क्या हैं? तो दोस्तों, डॉल्फिन मछली, स्क्विड्स, ऑक्टोपस और शार्क्स खाती हैं। आइए आपको डॉल्फिन की किस्मों के बारे में बताते हैं। डॉल्फिन की सबसे छोटी नस्ल को हेक्टर कहा जाता है। ये न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। इस टेडी नस्ल की डॉल्फिन की लंबाई 3 फुट 11 इंच से लेकर 5 फुट 3 इंच तक होती है और इसका वजन 40 से 50 किलो होता है। इसे मौवी या ओटो डॉल्फिन भी कहा जाता है। मौवी डॉल्फिन 10 से 20 किलो तक खाना खाती है और इनकी उम्र तकरीबन 22 साल होती है। दरमियानी किस्म की डॉल्फिन को बॉटल नोज डॉल्फिन कहते हैं, क्योंकि इनकी नाक और मुंह बोतल की तरह होते हैं। ये बहुत समझदार, जिंदा दिल और दोस्ताना तबीयत की हामिल होती हैं। इन्हें ज़्यादातर तफरीह के लिए पाला जाता है। इनके बच्चों को मुख्तलिफ करतब सिखाए जाते हैं, जिनसे लोग बहुत महसूस होते हैं। इनकी लंबाई 6 फुट से लेकर 13 फुट तक होती है और इनका वज़न 150 से 650 किलो होता है। इनकी रफ्तार तकरीबन 35 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी और ख़तरनाक नस्ल को व्हेल कहा जाता है और इनमें किलर, हम्पबैक और ब्लू व्हेल बहुत मशहूर हैं। समंदर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली को ब्लू व्हेल कहते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कुर्रे अर्ज़ पर इस वक्त इससे बड़ा कोई जानवर नहीं। ये तकरीबन 30 से 98 फुट तक लंबी होती हैं और इनका वज़न 50,000 किलो से 157,000 किलो तक होता है। क्या आप जानते हैं ये एक दिन में कितना खाना खाती होंगी? तो दोस्तों, व्हेल एक दिन में 25,000 किलो तक खाना खा जाती हैं। इसकी पसंदीदा खुराक क्रिल है, जो कि एक छोटा सा समुद्री कीड़ा है। इसके अलावा ये पेंगुइन, सील
शार्क, सी लॉयन भी खा जाती हैं। दोस्तों, एक छोटा बच्चा दिन में कितना दूध पीता होगा, 1 या 2 लीटर? तो सुने, एक डॉल्फिन का बच्चा एक दिन में अपनी माँ का 192 लीटर तक दूध पी लेता है। पैदाइश के वक्त इस बच्चे की लंबाई 23 फुट और वजन 3048 किलो तक होता है। ब्लू व्हेल की आवाज़ जानवरों में सबसे ऊंची आवाज़ होती है, इतनी ऊंची कि समंदर में एक व्हेल दूसरी व्हेल की आवाज़ 800 किलोमीटर दूर से सुन सकती है। इनकी रफ्तार तकरीबन 60 किलोमीटर फी घंटा तक होती है और ये अक्सर पानी में छलांग लगाकर मछलियाँ पकड़ने वाले परिंदे खा जाती हैं। ये बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद में पाई जाती हैं। इनकी उम्र 80 से 90 साल तक होती है। डॉल्फिन आपस में बातचीत सीटियों की आवाज़ में करती हैं और साइंसदानों ने पता लगाया है कि इन्होंने एक दूसरे के नाम भी रखे होते हैं और ये मखसूस सीटी से एक दूसरे को बुलाती हैं। डॉल्फिन की नज़र बहुत कमज़ोर होती है और ये अपने शिकार को आवाज़ की मदद से ढूंढती हैं। इस अमल को एकोलोकेशन या बाज़गश्त भी कहा जाता है। ये साउंड वेव्स निकालती हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों से टकरा कर इन तक वापस आती हैं और इनके दिमाग में सामने वाली चीज़ का अक्स बना देती हैं। आपको मालूम है कि अल्ट्रासाउंड मशीन भी इसी असूल पर काम करती है। दोस्तों, डॉल्फिन का दिमाग इंसानों और जानवरों में सबसे बड़ा होता है और इसका वज़न 1.25 किलो से 7 किलो तक होता है। डॉल्फिन बहुत हैरत अंगेज तरीके से सोती हैं। ये दिमाग के एक हिस्से से सोती हैं जबकि दूसरा हिस्सा जाग रहा होता है, जो इनको सतह पर तैरते रहने और एक आंख से खतरे को देखते रहने में मदद देता है। इस अमल को यूनी हेमिस्फीयर स्लीप कहते हैं। जब डॉल्फिन के दिमाग का सीधा यानी दायां हिस्सा जाग रहा होता है तब इनकी सीधी आंख खुली होती है और जब उल्टा हिस्सा जाग रहा होता है तो इनकी उल्टी यानी बाईं आंख खुली होती है। इस तरह ये बारी बारी दिमाग के दोनों हिस्सों को आराम दे देती हैं। सोते वक्त डॉल्फिन की दुम की हरकत इन्हें पानी की सतह पर रखती है और वो ब्लो होल की मदद से सांस लेती रहती हैं। दोस्तों, समुद्री जानवरों बिलखुसूस डॉल्फिन को माहौलियाती आलूदगी और सनती पैमाने पर किए जाने वाले मछलियों के शिकार से बहुत खतरा है। आलमी इदारे जैसे कि WWF, NWF, IUCN वगैरह वगैरह ने इन्हें मादूमियत यानी ख़त्म होने के खतरे से 2-4 जानवरों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। समुद्रों में डाले जाने वाले कचरे और प्लास्टिक से इनकी मौत हो रही है। दोस्तों, इस वक्त मौवी डॉल्फिन 50 से 60 तक रह गई हैं, जबकि ब्लू व्हेल्स जो कि एक वक्त में 3,50,000 तक होती थीं, अब कम होकर 10 से 20,000 तक रह गई हैं। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और समुद्र में गंदगी फेंकने से रुकने के साथ साथ मछलियों के शिकार में मियाना रवि बरतनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए नीचे मौजूद लाल बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।